तकरीबन 650 साल पुरानी ये मस्जिद है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लोग आए थे, जो लोकल्स आए थे, अकॉर्डिंग टू देम, जर्नलिज्म में जितनी इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग है उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट कैमरा वर्क भी है। कैमरा वर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप कितनी भी अच्छी रिपोर्ट कर लो, अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है देन आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो ख़राब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और आज आई होप यानी कि उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। यहाँ दिखाओ नीचे। हाँ तुम ये जमा करो ना। पहले दिखाओ ना जमा कैसे करते हैं ये लोग। तो अभी हम मालशी बाग में है, जहाँ पर एक मस्जिद है जो एक बादशाह ने बनवाई थी, बहुत पुरानी मस्जिद की स्टोरी हम कवर करने के लिए आए हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ठंड बहुत है और आज विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम है, इसलिए पहले हम थोड़ी सी आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पर ये इरशाद रिजवान जो कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में काम करते हैं, तो यहाँ के थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो मस्जिद, मुगलों पता नहीं किसी बादशाह ने बनाई थी। और यहाँ पर ये सेब के बाग, हाँ, जाहिर सी बात है इसका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि ये किसी बादशाह की ही तामीर है। ये कुछ लोग जो आग जलाने में हमेशा माहिर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आग थोड़ा कठिन है क्योंकि गीला काफी है। बैग बड़ी अच्छी जगह टांगा। ज़्यादा तो इस वजह से हमने पहले गर्मी का इंतज़ाम किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो हैं वो फिरदौस साहब भी हैं। हालांकि ये कभी ठंड महसूस नहीं करते, लेकिन आज इन्होंने दी थी, जाहिर सी बात है। ये 100 का नोट मैंने जलाया जब आग जली, जाहिर बात। सलाम रफीक साहब, कैसे हैं? मैं इस वक्त ठंड इतनी है, पत्ते जलाए थे लेकिन पत्ते बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा मैं जमा कर लेती हूँ, थोड़ी सी लकड़ी वकड़ी। वैसे यहाँ बहुत कुछ पड़ा है जलाने के लिए, पत्ते काफ़ी सारे हैं, लकड़ियाँ भी काफ़ी सारी है, तो कुछ थोड़ा सा जमा कर लेते हैं ताकि जला पाए। और इस मौसम में खासकर जब बाहर निकलते हैं स्टोरीज़ के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त माइनस में है। और अभी आप देखिए विजिबिलिटी कुछ भी नज़र उतना ख़ास तौर से आ नहीं रहा है। तो खैर मैं अभी कुछ लकड़ी जमा कर लेती हूँ पहले। तोड़ो इसको, तोड़ो, ये लंबा है। हाँ चलो लेके जाओ आग। गिर दो, लो। ये चिनार की है, हाँ ये सूखी भी है। अभी हम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं हम उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर पता होता है। क्योंकि आप किसी भी नई जगह जाए तो ज़रूरी होता है वहाँ के जो लोकल है वो आपके साथ हो, ताकि वो आपको बता सके कुछ चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखिए बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, हो सकता है कोई जानवर हो या किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी नई जगह पर जाए तो वहाँ का कुछ लोकल या तो साथ हो या फिर आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। इसलिए अभी हम उनके जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी जब हम कवर करेंगे तो ज़रूरी है उनसे बात करना, क्योंकि इस जगह की हिस्ट्री उनको पता है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में उनको पता है, तो वो एक्सप्लेन करके जो है इन सब चीज़ों के बारे में हमें बता पाएंगे। तब मैं उन्हीं का वेट कर रहे थे और अब आके मुझे ना थोड़ा सा मैं होश में आई हूँ जब हमने आग जलाई, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। खैर अभी मैं थोड़ा सा एरिया को ही देख रही हूँ, थोड़ा सा आगे आई हूँ मैं ताकि देख सकूँ। क्या नहीं यार, रीच नहीं है ये, तो ये मुझे खमा डरा रहा है, बोल रहा है वहाँ से भालू आएगा, रीच आएगा। सिर्फ मुझे भालू के नाम से डराते रहते हैं, लेकिन क्या पता यार, वैसे एरिया कुछ है भी ऐसा, भरोसा भी नहीं है। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, एक ये वाला स्ट्रक्चर और बिल्कुल वैसा जैसे कि हम अक्सर देखते हैं खंडर, बिल्कुल वैसा एक ही वाला स्ट्रक्चर है। और एक ये वाला स्ट्रक्चर है
जो आप अभी देख पा रहे हैं, तो बताया जाता है कि ये मस्जिद थी जहाँ पर जो किसी बादशाह ने बनवाई, किसने बनवाई अभी प्रॉपर नॉलेज है नहीं। और ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमाम था। हमाम एक ऐसी जगह जहाँ पर जो गर्मी के इंतज़ाम किए जाते हैं और अक्सर वहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुराना है ये, और साथ ही में इसका जो भी मतलब कि जिसका स्ट्रक्चर है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसमें पत्थर वत्थर लगे हैं, उनको देख के अंदाज़ा होता है कि ये काफ़ी मतलब पता नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये 14 या 15वीं सदी इस टाइम का ये हो सकता है। और अभी थोड़ी सी धूप नहीं निकली है, लेकिन थोड़ा सा जो फॉग था वो थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो गया है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, और अंदर में नहीं जा रही अभी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मना किया है अभी, जब तक कोई लोकल नहीं आ जाता तो हम अंदर नहीं जाएंगे। बट अब मैं फिर भी थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का ये है। तो और क्या, जब तक लोकल्स आते हैं। सूखी लकड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी है, ये पड़ी है ना, ट्विग्स है ना, उठाओ इनको। ये रहा अंगूर का, ये है ना, ये अंगूर के पेड़ है। इस पे जो अंगूर आते होंगे अच्छा लगता होगा। चिनार बहुत है यहाँ पे, लेकिन लकड़ी नहीं मिल रही। लकड़ियाँ हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये जल्दी जल रही हैं। हम ढूंढ रहे हैं थोड़ी सी बड़ी लकड़ी, ताकि इसको टाइम लगे जलने में। और ये हमें मिल गया कुछ, बहुत कुछ। अब हम 2 दिन तक रह सकते हैं। मैं कुछ हेल्प करूँ उठाने में इनको। तो ये देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ हमें मिल गई। ये लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत है, बट छोटी छोटी है, वो जल्दी जल रही हैं। और हमें ये भी ख्याल रखना है कि किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो हमने ऐसी लकड़ियाँ उठाई हैं जो मतलब कि नहीं होंगी किसी की। वैसे तो ये एरिया ऐसे नहीं डालो, नहीं, ये तुम खुद तोड़ के डालो। गिरा दो, सिर पे गिरा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा इरशाद। क्यों? मिस्टर इरशाद रिजवान, तुम ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हो ना, इसलिए। जो मैं काम करते हैं आप जलाना थोड़ी सिखाते हैं। नहीं यार, रेडियो वालों को बड़ा कुछ आता है। तो हम एक्सपेरिमेंट रखते हैं, जंगली है, गाँव से बिलोंग करते हैं। मुझे भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ना कोई दुकान है, ना ही कोई। मुगलों को पता नहीं सब अंसारी आ जाएगी, तो वो रखते हैं यहाँ पे दुकान। हाँ, ये मुगल्स की बनाई हुई मस्जिद है। अभी थोड़ा सा मुझे पता चला है मुगल्स के टाइम की। तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि मुगल्स कब, कौन सी सदी में थे यहाँ पे, कौन सी सदी में थे। आई थिंक 16वीं। मैं उस टाइम दिल्ली गया। अच्छा ठीक है, दिल्ली में भी उस टाइम मुगल्स ही थे। खैर, और अब यहाँ पर यहाँ के लोकल्स भी आ चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें इस मस्जिद के बारे में। तकरीबन 650 साल पुरानी ये मस्जिद है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लोग आए थे, जो लोकल्स आए थे, अकॉर्डिंग टू देम। एंड नाउ मैं एंटर कर चुकी हूँ इस मस्जिद के अंदर, और बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अक्सर हम मुगल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ वैसा ही है। कुछ वैसे ही पत्थर वगैरह। और ये यहाँ पर सच थोड़ी कवर कर रहे थे। लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, अंधेरा था अंदर, इसलिए प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम हमें खुद ही करना पड़ा। और अंदर से कुछ इस तरीके का था। जब भी कभी इस तरीके की जगहों पे आती हूँ, खास तौर पर जो मुगल्स का जो स्ट्रक्चर है
आपने भी देखा होगा, एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि लोग छुट्टी पर नाम लिख के जाते हैं, डेट लिख के जाते हैं। अभी मेरे सामने कुछ ये दीवार है, जैसे बड़े सामने सारे नाम लिखे हुए, वसीम, रियाज, फैरोज, डेट के साथ। एक लिखा है कुछ रोमियो प्रिंस 16/1/2020। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या मेंटालिटी होती है लोग, बट ऐसा मुझे भी पहले अच्छा लगता था करना। मैं कहीं जाती हूँ कुछ लिख दिया, नाम तो नहीं लिखती हूँ बट कुछ और मैं ज़्यादा अपने थॉट्स लिख देती हूँ, मेरे पर्टिकुलर माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा है ऐसा वाला कुछ थॉट मैं लिख देती हूँ। और वहाँ पर वो फिर दोस्त स्टोरी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा भी था, इसलिए प्रॉपर लाइट्स वगैरह हमें लगानी पड़ी ताकि अच्छे तरीके से हम शूट कर पाए। यस सर। और यहाँ पर ये इरशाद पीटीसी कर रहे थे इन कश्मीरी लैंग्वेज। मगर शायद छुन वनिस ताई ते यत मजीद कुन का तवज्जो दिनामुत आज 2023 यानी कि दिसंबर में क्या दो रोज एम 2023 अलविदा। नाज़रीन बकर कोशिश। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, जहाँ पे ये हमाम और इसके नीचे आग वहाँ जलाई जाती थी। तो थोड़ा सा मुश्किल सा रास्ता, ये है वो हमाम। और यहाँ से कोई जो भी पर्सन होता था, मैं थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ, यहाँ से वो अंदर जाता था और आगे जाके वहाँ पर आग जलाता था और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गर्म हो जाता था। ये लोग मेरे को यहाँ छोड़ के भाग गए, आई मीन इधर उधर चले गए। कहने लगे तो स्टोरी कवर का, सर को वैसे भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगे दूसरी ब्लॉग बनाती रहती है, इसको खुद शॉर्ट्स बनाओ। अब मैं शॉर्ट्स से भी बाहर खड़ी हूँ। अब ये लोग यहाँ होते तो मैं अंदर चली जाती, लेकिन ये पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। तो शॉर्ट्स स्टोरी तो करनी पड़ेगी, तो खैर चलो करनी तो है। जर्नलिज्म में जितनी इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग है उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट कैमरा वर्क भी है। कैमरा वर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप कितनी भी अच्छी रिपोर्ट कर लो, अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है देन आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर लाइट का होना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का होना और प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एंगल से शॉट ले रहे हैं, कहाँ से लाइट इन हो रही है। और क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कैमरा वर्क में। एक पर्टिकुलर शॉट लाइट के साथ कुछ और नज़र आएगा और विदाउट लाइट या फिर रॉन्ग लाइट, कभी एक्सेस लाइट हो जाती है, कभी कम होती है, तो उसका जो पूरा जो मतलब कि सेंस है, जो भी एसेंस है उसकी, वो चेंज हो जाती है किसी पर्टिकुलर शॉट की। इसलिए जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कैमरा वर्क आए। रिपोर्टिंग करना मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा इजी है, क्योंकि मुझे बोलना ठीक ठाक आता है तो मैं रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। हाँ, कैमरा वर्क थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे एंगल्स थोड़े से समझने में थोड़ी सी इधर उधर रहती हूँ मैं, बट फिर भी मैं सीख रही हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। आई होप। इंसान को हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि अगर आप किसी काम में कुछ ऐसा काम है जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे, तो बस प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सब कुछ सिखा देगी। जब भी कहीं स्टोरी करने जाती है ना, हर जगह बच्चे आ जाते हैं। बच्चे हर जगह आते हैं जहाँ पे भी स्टोरी करने जाते हैं। वजन थोड़ा कम। यहाँ सुनो, ये नहीं सुनेगा, बहुत सारी बातें किसी मेरे साथ। यहाँ पर स्टोरी थी और देखिए यहाँ से जाना पड़ा था, प्रॉपर गेट नहीं था इसका। सो गाइज, आई थिंक इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा शौक़ है इन चीज़ों को देखने का, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल करने का, और कहीं ना कहीं जर्नलिज्म से चीज़ें पूरी हो रही हैं। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में बेमकसद कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए हर एक चीज़ के पीछे एक पर्पज़ होता है। लाइफ पर्पज़ होते हैं, सोल पर्पज़ होता है, एंड शायद इसी तरीके से इंसान को कभी ना कभी उसका सोल पर्पज़ पता चल जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है शायद मेरी बात, ये कुछ लोगों को समझ आई भी नहीं होंगी, लेकिन बहुत डीप कंसेप्ट है। ये हमारे लाइफ पर्पज़ में और हमारे सोल पर्पज़ में डिफरेंस होता है। लाइफ पर्पज़ जब तक हम जिंदा है, लेकिन सोल पर्पज़ हमारे मरने के बाद भी रहता है। तो खैर, ये आई डोंट नो ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, बस आया तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया आप लोगों से। लेकिन खैर, अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये जो व्लॉग था, ये जो आज की यहाँ की जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। अच्छा
अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने के लिए मिला। और ये जर्नी जो है इंशाल्लाह यूं ही जारी रहेगी, और भी जहाँ जहाँ मैं जाती रहूँगी, जो भी ऐसी यूनिक प्लेसेस होंगी, स्टोरीज़ होंगी, वो मैं उनकी कहानियाँ मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती रहूँगी। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।